व्यवहरन्ति उच्चारयन्ति च विचाराभावान् न जानन्ति। व्यवहार भी करे हैं, उच्चारण भी करे हैं। अरे उच्चारण क्या करे हैं? टोला के टोला इकट्ठे होकर करते होंगे, मानेंगे साकार मिथ्या है, साकार की लीला मिथ्या है, साकार के कर्म सो खाली जो है वो इतना ही नहीं करेंगे। व्यवहरन्ति उच्चारयन्ति, फिर भी उनके कर्म फूटे भय हैं, सो विचारा भावा न जानन्ति। सीधी बात जो है वो ये बात है, समझ गए कि नहीं? व्यवहरन्ति उच्चारयन्ति ये सब कुछ होने पे भी जो है वो विचारा भावात, उनको विचार नहीं है, गीता की दृष्टि नहीं है कि एवं यो वेत्ति तत्वशः। वो यदि जो हमें पारमार्थिक तत्व ज्ञानता नहीं हो तो कैसे जो है वो हो सके? फिर भी विचारा भावा न जानन्ति। ध्यान में आई कि नहीं? और फिर वही दृष्टांतन को रोयो करें कि 100 टचनु सोनू हो एनो घाट गढ़ाए, ये तो पीतल मले त्यारे घाट गढ़ाए। माने वो फिर माया को मिला के और जनन धर्म को जो है वो अपने कर्म पे लाद रहे हैं पाछे। नो जना या गर्ग के वाक्य के विषय बन रहे हैं, समझ गए कि नहीं? तान्यहं वेद नो जना। यही के लिए जो है वो समझो कि भागवत कैसे श्रवण करनी। हमारे पास तो तुमको और कछु नहीं मिलेगा, इतना ही मिलेगा कि भागवत कैसे श्रवण करनी, ये चीज ही जो है। और तो हम भी कोई जो है वो थोड़े हैं कोई महान तत्वज्ञानी, जो कछु महाप्रभु जी सुझाव है वो क्या है 2 अक्षर। परंतु ये तुमको जरूर मिलेगा कि भागवत सुनते वक्त किन सिद्धांतन को स्थिर करके श्रवण करने से भागवत श्रवण हो, नहीं तो अभागवत श्रवण हो वो मायावाद श्रवण हो है, वो मिथ्यावाद श्रवण हो है, वह मिथ्यावाद श्रवण को फल लेश भी नहीं है। प्रत्युत जनन मरणशीलता कर्म के ऊपर लदेगी तिलक हो के, वाको तिलक होएगो वा राज्य को, कि जन्मो और मरो यही होएगो और कछु नहीं होने वाला। वही कहे कि व्यवहरन्ति उच्चारयन्ति च तथापि विचारा भावान् न जानन्ति। ये तो जननादि भाव धर्मयुक्ता क्लिष्टा इत्यर्थः। उनके कर्म में वो क्लेश लिखो ही भयो है, वे जननादि भाव धर्मयुक्त है, यासु उनको ज्ञान नहीं हो। वह में विचार क्या बतावे हैं कि विचाराभावात, ये कही ना कि विचार के अभाव सुवे नहीं समझे हैं। वह चीज को बता रहे हैं कि विचार को अभाव का है, वही को यहाँ श्री महाप्रभु जी बड़े अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। वो क्या समझा रहे हैं? विचारस्तु क्रियायाम अनित्यतायाम रूपे वा कालादि परिणामेन प्रतिक्षण मन्य भावे तत्संबंधेन प्राप्तन नाम अन्यदा अन्यस्मिन् वा संबंध रहितत्वाद वाचकमेव न भवेत् ततो निरर्थकानि नामानि न फलन्ति। ये तो अनित्यता पे है, तब मिथ्यात्व पे कितनी बड़ी सजा मिलेगी, जरा या को ध्यान दो। महाप्रभु जी तो अनित्यता मात्र पे इतनी सजा कहें, क्या बात कहें जरा ध्यान दो। वो कहे कि जो यदि क्रिया, भगवान की क्रिया नित्य नहीं मानेंगे और अनित्य मानेंगे, अनित्यता और मिथ्यात्व 2 भिन्न वस्तुएं हों, यह बात को तुम अच्छी तरह मन में बैठा लीजो। अनित्य एक जुदी चीज है और मिथ्या एक जुदी चीज है। अनित्य वाकु कहे कि जो एक बखत हती पण पीछे नहीं रही, पर पहले हती जरूर, अब सर्वथा नहीं रही, वाकु अनित्य कहो जाए। जरा बात सूक्ष्म है, समझियो बराबर। अनित्य वाकु कही जाए कि भाई पहले हती परंतु अब नहीं रही। जो नित्य माने वामे इतना ही हो कि भाई नहीं रही है, कुछ नहीं है, वो भी अब भी है पर सूक्ष्म रूपेण है, तब तो जो है वो नित्यता आ गई। स्थूल रूप सु, प्रकट रूप सु वो अभी नहीं दिख रही है, वो जो है वो अब सूक्ष्म रूप सु है। यो वह पदार्थ को सर्वथा निरन्वय माने वा को संबंधी हट जाए, या ढंग सु वा को आदर्शन माननो, या को जाको निरन्वय विनाश कहे, या ढंग सु सर्वथा वाको जो है वो संबंध हट जाए, यो पदार्थ को नाश माननो। जाकू नैयायिक लोग प्रध्वंसा भाव या शब्द सु जो है वो कहे, या ढंग सु वाको नाश माननो, वो पदार्थ को अनित्य माने हैं। इंडियन लॉजिक माने जो भारतीय तर्कशास्त्र है, न्याय शास्त्र जाकू कहे, न्याय वैशेषिक वाले, वे न्याय वैशेषिक वाले पदार्थ को मिथ्या नहीं माने हैं। वे कहे पदार्थ 2 ढंग के हैं, एक नित्य पदार्थ, एक अनित्य पदार्थ। यार इससे 2 ढंग के हैं। नित्य पदार्थ
अनित्य पदार्थ। नित्य पदार्थ का पृथ्वी जो है वो द्विविधा, नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा, या ढंग से वे लोग नैयायिक लोग कहें। दो ढंग की पृथ्वी है, सब पदार्थ दो ढंग के हैं, जल इत्यादि। क्या नित्या परमाणु रूपा, परमाणु रूप सु माने अणु रूप सु सब चीज नित्य है, सब पदार्थ। वो स्थूल रूप सु जैसे आज अपन को ये घर दिखे है, ये दिखे, या रूप सु वो अनित्य है, माने कभी वो रहे है, कभी वो सर्वथा चले जाए। ऐसे हरेक पदार्थ को नित्य और अनित्य या ढंग से उन्हें, या को मतलब ये नहीं है कि अनित्य है माने मिथ्या है। मिथ्या वही वस्तु है कि जो कभी भी नहीं हटी, कभी भी है नहीं, कभी भी आगे होने वाली नहीं, पर केवल व्यर्थ दिखे है झूठी, और फिर पाछो जहां ज्ञान हो वह वक्त वो हट जाए सर्वथा, वहां को नाम है मिथ्या। ये बहुत सरल शब्दन में तुमको समझाए हो, यासु ज्यादा सरल शब्दन में समझाने के लिए अवकाश नहीं। एक चीज पहले हती और फिर जो है वो अब नहीं रही, सर्वथा सूक्ष्म रूप से भी रही हो, नहीं मानियो तब तो अनित्य हो गया। और एक चीज कभी भी नहीं हती, कभी भी नहीं है, कभी होने वाली भी नहीं है, खाली झूठी दिखी और खत्म हो गई ज्ञान होते ही, वाको नाम जो है वो मिथ्या है। समझ गए नहीं? अनित्य क्या और मिथ्या क्या। और नित्य वो कि जो एक रूप सु है, फिर वो दूसरे रूप सु हो जाए, फिर तीसरे रूप सु हो जाए, या तो फिर 5 रूप सु भी रहे, 2 रूप सु नहीं रहे। जो वो रूप अपने जो है वो जैसे अभिव्यक्त करने चाहे ऐसे अभिव्यक्त करे, दूसरे को छिपा ले, वो पदार्थ नित्य है। लक्ष्य में आई कि नहीं? ऐसे जो है वो अनेक, ये या मैं तो अनेक ढंग से व्याख्या, पर तुमको अभी यह वक्त समझने के लिए जितना उपयोगी है इतने ढंग से हम ये व्याख्या तुम्हारे समक्ष दे रहे हैं। एक पदार्थ अनित्य है तावता वो मिथ्या हो गयो यो नहीं, ये बात निश्चित समझियो। नैयायिक लोग सर्वथा जगत को मिथ्या नहीं माने हैं, परंतु जगत को अनित्य माने हैं। स्थूल जगत को, एटम रूप जो परमाणु रूप जो जगत है, वह जगत को वे लोग नित्य माने नैयायिक लोग। परमाणु रूप सु, एटम के रूप सु जगत जो है वो, यदि भी वस्तुतः परमाणु जो है वो ये एटम है कि नहीं है, इतना जो है वो हमने भी अभी पूर्ण निर्णय नहीं किया, पर हम यो माने हैं कि परमाणु तक अभी ये एटम वाले भी नहीं पहुंचे हैं, ये हमारा मंतव्य है। ध्यान में आई कि नहीं? अतएव वासु भी सूक्ष्म तत्व कुछ परमाणु है, यो हमारो मंतव्य है। अतएव वह एटम के रूप में, खाली समझाने के लिए कहें, परमाणु के रूप में जगत नित्य है, यो अनित्य। पर शांकर मत में जगत कभी भी नहीं है तो, और कभी भी है भी नहीं, आगे होने वालों भी नहीं है, खाली झूठो दिखे है, तत्व ज्ञान सु नष्ट हो जाए, ऐसु शांकर मत में जगत मिथ्या है। लक्ष्य में ही नहीं, ये पहले मिथ्या और अनित्य को पहले प्रभेद समझो। अनित्य माने का अर्थात या को कहा कि जो नाश माने हैं वो नाशसु मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हो है, नाशसु जो है वो केवल अनित्यत्व सिद्ध हो है। महाप्रभु जी अनित्यत्व पे भी जो है वो इतना वांधा उठा रहे हैं, तो मिथ्यात्व पे कितना ज्यादा वांधा होगा ये तुम देख। लक्ष्य में आई ना, एक दृष्टांत हम तुमको समझावें कि भाई चोरी करी, उन्हें की चलो 6 महीना की सजा भाई, पर वह बखत एक आदमी को घायल भी कियो तो उन्हें की चलो 6 महीना की दूसरी सजा भाई। समझ गए कि नहीं? एक गुनाह हो तो एक सजा, पहले अनित्यत्व मानने पे भी जो सजा है, तब जो है वो पाछो जो अनित्यत्व मान के मिथ्यात्व मानतो हो, तब तो फिर डबल गुना भरो। तो यासु जो है वो इनको डबल सजा हो है, ये तुम ध्यान रखो। लक्ष्मी ना, हम खाली बोली तुमको समझाने की बोली में कहें भाई इनको डबल सजा हो है। खाली चोरी करी इतना नहीं, किंतु जो है वो चोरी करके एक आदमी को घायल भी कियो, यासु जैसे वह ठिकाने मैजिस्ट्रेट डबल सजा दे, ऐसे ही यह ठिकाने भगवत क्रिया, भगवत रूप, भगवत नाम, भगवत गुण, इनको यदि अनित्य माने तो जा बखत वो नष्ट हो जाए तब पीछे जो है वो चीज तो रही नहीं, या सो वो चीज बदल गई, फिर भी जो है वो यदि वही नाम ले तो रहे तो वो नाम बेकार हो। तो जहां अनित्यत्व में वो नाम बेकार हो जाए है, तब जो भगवान को मिथ्या मान के जो नाम लेते हो, हरे राम 1.5 लाख बखत चिल्लाते हो, तो वह को चिल्लानो केवल वह अपनी ग्रीव, अपने स्वर यंत्रण को, केवल लैरिंग्स को खाली दुख देनो है, या के सिवाय और कुछ नहीं। समझे कि नहीं? वह को कोई मतलब नहीं।
वो केवल अपने स्वर यंत्रन को केवल बेकार परेशान कर रहे हो है, मिथ्या मान के वाकू कोई फल को लेश भी मिलेगो, ये बात नहीं। वही महाप्रभु जी बता रहे हैं कि क्रियायाम अनित्यतायाम रूपे वा कालादि परिणामेन प्रतिक्षण अन्य भावे तत्संबंधेन प्राप्त नाम अन्यदा अन्यस्मिन् वा संबंध रहितत्वात् वाचकमेव न भवे। यासु भगवान की क्रिया, भगवान के गुण, भगवान के धर्म, ये सब चीज परम नित्य मानो। जासु वे जो भी, हे गोवर्धनोद्धरण धीर, नहीं तो हो गई 5 बरस पहले क्रिया निवृत्त हो गई, अब आज काय को गोवर्धन धरण, ध्यान में आई कि नहीं? पर हे गोवर्धनोद्धरण धीर, ये जो अपन नाम कहे वो सर्वलीला नित्य है। वो जब चाहे तब वो दर्शन करा सके हैं, जब जो है वो उनकी नई इच्छा हो वह जो है वो अपन को नहीं दर्शन करावे। बाकी वो पदार्थ नहीं है, ये बात नहीं, सब सार्वधिक है। पहले भी है तो आज भी, वहां बखत भी है तो आज भी है। या को नाम जो है वो लीला नित्यत्व, समझ गए कि नहीं? अतः नित्यत्व जो नहीं मानोगे, लीलान को, कर्म को, धर्म को, गुण को, स्वरूप को, तो जो है वो जो नाम भगवान के तुम लो हो वे सब नाम जो है वो मधुसूदन जादिन मधु को मारे हो तो दैत्य को वादिन, आज काय को मधुसूदन समझ गए कि नहीं? श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंदा भी जो जादिन गवाम इंद्र बने वादिन, अब आज काय के गोविंदा समझ गए कि नहीं? अतएव जो भी कछु जो है वो क्रिया तो निवृत्त हो गई, वो तो अनित्य थी, अनित्य थी तो वो नाम आज वाचक ही नहीं बने। जब वो भगवत वाचक नहीं बने हैं, जब भगवत वाचक नहीं बने तब वो क्या हो? तब नाम सदृश अक्षरानुपूर्वी मात्र है, वो कोई फलद नाम नहीं हो सके। जैसे एक साधारण मनुष्य के लिए जो व्यर्थी नाम रख दियो, ऐसा ही वो नाम भी हो जाए। या विचार को वे लोग नहीं करे हैं, या सु विचारा भावात व्यवहरंती उच्चारयंती पर फल नहीं लक्ष्य में आई कि नहीं? सब कछु व्यवहार करे हैं, उच्चारण करे हैं, पर न फलंती। लगी अब पंक्ति लगी हो तो बोलियो, नहीं तो मेरे मोढ़ा पे कहियो, फिर मैं कहने तैयार हूं, समझे कि नहीं? या के लिए दुख मत करियो वही कहे कि विचारस्तु क्रियायाम अनित्यतायाम रूपे वा, यदि क्रिया को अनित्य मानी या रूप को अनित्य मानो तो कालादि परिणामेन, कालादि परिणाम सु जा बखत प्रतिक्षण अन्य भाव वा को प्राप्त होएगो, तब जो वा बखत के रूप के लिए नाम नक्की कियो ये आज कैसे रहेगा? वो तो जा बखत ब्रह्मा को पैदा कियो तो वही बखत मधु और कैटब 2 दैत्य आए थे, वाकू तो न जाने कितने, वो कितनी जूनी बात हो गई। वो नाम आज कैसे चले? मधुसूदन मुरारी, वो मुर नाम के दैत्य को कम मारे हो तो वो मुरारी नाम आज कैसे चले? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये कहां से चलेगा? अतएव जहां है जो है वो क्रिया के अनित्य मानने पे इतना दोष, तो जो त्रिकाल में उनको मिथ्या मानो तो वहां पे कितनी बड़ी सजा हो है, ये तुम समझो। या बात को समझो, जो मर्म जो समझना हो, सुबोधनी जी सुनने को मतलब जो समझना हो, तो ये है कि पहले साकार ब्रह्मवादिक स्थापक आप कैसे हैं, और श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण, क्योंकि मायावाद निराकर्ता, सर्ववादी निरासकृत, भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडा, स्त्री शूद्राद्युद्र, वाके पहले साकार ब्रह्मवादी का है। आनंद परमानंद श्री कृष्णास्य कृपा निधि दैवोद्धार प्रयत्न श्रुति मात्रार्थनाशन श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादिक स्थापका। गूढ़ार्थ प्रकाशन यही भयो कि साकार ब्रह्मवादिक स्थापका, वाके बिना भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन हो ही नहीं। वो साकार ब्रह्म की शुद्धता, नित्यता, परम परमार्थता स्थापित करके वाके प्रत्येक गुण, धर्म, क्रिया, लीला सबकी जब नित्यता और परम सत्यता स्थापित की जाए, मिथ्यात्व को गंध भी उठा के फेंक दियो जाए, तब भागवत को गूढ़ार्थक ज्ञान भयो, ये समझियो। और वहां ठिकाने पीतल और सोनार मड़ावे त्यारे घाट गड़े, ये बेवकूफी इनकी जो बात करते रहो तो भागवत को कछु भी लेशक ज्ञान नहीं भयो है, ये बात निश्चित समझियो। समझ गए कि नहीं? ये वस्तु स्थिति जो है वो समझ गई।